हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। गाइस आई एम सो सॉरी, मैं 2 दिन से यहाँ एक्टिव नहीं थी। एक्चुअली मैं थोड़ा अपनी स्टडी के रिलेटेड जो है ना वो बिज़ी हो चुकी थी, तो मैं जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आज जैसे ही मुझे टाइम लगा है, मैं जो है स्टोरी को जो है वो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट गाइस अगेन से वही आपसे एक शिकायत करना चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी को ना ही कोई ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, ना ही कमेंट्स आ रहे हैं, ना ही व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट करके बता दीजिए। मैं उस प्रॉब्लम को जो है ना वो सॉल्व करने का पूरा कोशिश जो है वो करूँगी। और अभी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारे वांगजी का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन का जो है वो प्लान जो है वो बनाया जाता है और वो किस तरीके से जो थे वो उस कोल पॉन्ड के अंदर वाली झील में जो थे वो पहुंच चुके थे और लानी ने जो है वो हमारे लांसी जैन को जो है वो हर चीज़ के बारे में जो है वो बता दिया था। और वहीं आज जो भी हमारा डेमोन क्लैन था वहाँ पे जो है वो एक और कैंडल ने जो है वो ब्लो किया था, जहाँ हमारे कांगसा सरन और वीशांग से जो थे वो समझ चुके थे कि अब उस पर्सन को पैदा हुए जो है वो पूरे 5 साल जो है वो हो चुके हैं और सभी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो थे वो खुश थे। वहीं हमें जो है वो फेरी वर्ल्ड का दिखाया जाता है कि जहाँ पे हर क्लास के लोग जो थे वो पहुँच चुके थे, शाम के 5 जो थे वो बज चुके थे और अभी जो था वो वहाँ पे पूरा सेलिब्रेशन जो है ना वो शुरू कर दिया गया था। यहाँ जो हमारे लांसी शैन थे, जो हमारी जैंग यालनी थी और जो हमारा वांगची था, उन्हें जो था वो मतलब सबसे आगे वो अपने सिंहासन पे जो थे ना वो बैठ चुके थे और उसके बाद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो करवाई जाती है, जहाँ पे फेयरिस डांस था और उनके सॉन्ग्स थे एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। इवन वहाँ पे जो है वो हर तरीके का खाना जो है वो बनवाया जाता है, हर तरीके की वाइन्स जो है वो बँटवाई जाती हैं, बिकॉज़ यहाँ हमारे से जैन जो थे वो नहीं चाहते थे कि वांची के बर्थडे में किसी भी टाइप का जो है ना वो कोई कमी जो है वो की जाए। यहाँ हर कोई जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो सभी जो हैं वो हमारे वांगजी को तरह-तरह के जो है ना वो गिफ्ट्स जो हैं वो देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग जो है वो देते हैं। सभी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ जो हमारा जैंग क्लैन था वो बहुत ज़्यादा खुश था, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स उनके नाती का जो है वो बर्थडे है एंड उन्हें ये भी पता था कि सेकंड टाइम भी उनकी जो बेटी है मतलब यानली जो है वो प्रेग्नेंट है। लिए जो हमारी मैडम यू है वो यानली से कहती है कि बेटा अब तुम्हें जो है वो अपना ज़्यादा ख़्याल जो है वो रखना पड़ेगा। तभी जो हमारी यानली है वो उससे कहती है कि हाँ माँ, मैं जो है वो अपना ख़्याल जो है वो रखूँगी। जिसके बाद हमारा भांजी उससे कहता है कि ग्रैंड माँ, मैं अपनी मॉम का ख़्याल जो है वो अच्छे से रखूँगा और अपने आने वाले ब्रदर का भी या सिस्टर का भी। ये सुन के जो हमारी मैडम यू थी उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लगता है, बिकॉज़ उन्हें कहीं न कहीं ये समझ आता था कि उनका जो छोटा-सा वांगजी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। वो हर चीज़ को बहुत ईज़िली जो है ना वो समझ जाता है। उसके बाद वो पार्टी जो है ना वो कुछ समय के बाद जो है वो फिनिश जो है वो की जाती है। जिसके बाद सभी पर्सन्स जो थे वो अपने-अपने क्वार्टर्स में जो थे वो जा चुके थे। और यहाँ जो हमारा लांसी चैन है वो हमारे वांगजी को उसकी खुद की जिंगसी में जाने के लिए कहता है और वो जो है वो याली को लेके जो है वो हांसी में जो थे वो जा चुके थे। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट का सीन जो है वो दिखाया जाता है। सभी क्लैन लीडर्स, उनके बच्चे और उनके जितने भी डिसिपल्स थे वो अब अपने-अपने क्लैन्स में जो थे वो जा रहे थे और यहाँ जो हमारे सिचैन थे वो सभी को जो थे वो मतलब गुड बाय जो थे वो कर रहे थे। अब जो हमारे सिचैन हैं वो जो हैं वो यानली से कहते हैं कि यानली अब तुम्हें जो है वो अपना ख़्याल रखना होगा और वांगजी का ख़्याल जो है वो मैं जो है वो खुद रखूँगा। ये जब हमारी यानली सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी जो हमारे सिचैन है वो हमारे यानली से कहते हैं कि यानली, मैंने तुम्हें कल एक बात नहीं बताई थी। मैडम लैन ने जो है वो मतलब जो भी हमारी लैन ई थी उन्होंने जो है वो हमारे वांगजी को जो है ना वो एक विज़न जो है उसके एज़ अ बर्थडे गिफ्ट जो है वो दिया हुआ है। और उन्होंने ये भी जो है वो मुझे बताया है कि आगे चल के जो है वो हमारे वांगजी को जो है ना वो हांगवोंग का टाइटल जो है वो मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारे वांगजी को हांगवोंग का टाइटल मिले ना, तो उस समय तक वो हर चीज़ जो है वो सीख चुका हो। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली थी ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब वैसे ही हमारी यानली जो है वो अपने डिसिपल के साथ वहाँ से जो है वो चली जाती है और अब हमारे से जैन जो है वो वांगजी को अपने पास बुलाते हैं और वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, अब से मैं पर्सनली जो है वो तुम्हें हर चीज़ पे जो है ना वो ट्रेन करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। ऑफ कोर्स उसके डैड उसे जो है वो हर चीज़ जो है वो सिखाने वाले हैं, तो खुश तो होना ही था। और इसीलिए तुम्हें अब जो है वो कल से जो है वो रेडी रहना होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो अपने डैड से कहता है कि डैड, मैं हर चीज़ करने के लिए जो है वो तैयार हूँ।
यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। हमारा वांगजी ठीक सुबह 5 बजे उठ के जो है वो बिल्कुल फ्रेश होके जो है वो बाहर ग्राउंड में जो है वो आ जाता है। कुछ समय में हमारे सिचैन भी वहाँ पहुँच चुके थे। सिचैन वांगजी को वहाँ खड़ा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद वो पर्सनली जो है ना वो हमारे वांगजी का ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। वैसे करते-करते ही 1 साल जो है वो निकल गया था। इस 1 साल में उनके घर पे एक और बेबी बॉय ने जो है वो जन्म लिया था, जिसका नाम वो जो है वो लांजी जो है वो रखते हैं। वो एक अल्फ़ा बॉय था। वो हमारे वांगची का जो है ना वो कार्बन कॉपी जो है वो देखने में लगता था। उसी तरीके से शांत, बिल्कुल क्यूट सा और स्मार्ट। ऐसे ही हमारी जो याली है वो उसे देखती है ना, उसकी आँखों में आँसू थे बिकॉज़ उसे उसे देख के ना बिल्कुल अपने वांगची का याद जो है वो आ रहा था। आज वहाँ पे हमारी पूरी जियांग फैमिली जो थी ना, वो हमारी याली से मिलने जो थी वो आई हुई थी। वो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो थे प्रेज़ेंट्स जो थे वो लेके आए थे। और यहाँ जो हमारा वांगजी है ना, वो अपने ब्रदर के पास जो है वो बैठा हुआ था और वो उसे कहता है कि जी, तुम्हें पता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। और मैं अब तुम्हें जैसे डैडा मुझे ट्रेन करते हैं ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ट्रेन किया करूँगा। जैसे ही वो सब ये सुनते हैं ना, वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं बिकॉज़ अभी वांगी हमारा सिर्फ 6 साल का था, लेकिन उसकी बातें और उसका दिमाग वो किसी 10 या 12 साल के बच्चे से कम नहीं था। वो हर चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो समझ जाता था। जो भी चीज़ सिचैन से पढ़ाया करते थे, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से जो है वो ग्रैब किया करता था। और अब बहुत जल्द जो थे वो हमारे सिचैन जो थे वो सभी बच्चों के लिए जो थे वो क्लासेस जो थे वो स्टार्ट करने वाले थे। तो हमारे सिचैन जो हैं वो साथ में ही हर जितने भी उनके फेरी वर्ल्ड के क्लैन थे ना, वहाँ पे जो है वो स्क्रॉल जो है वो भेज देते हैं कि बहुत जल्द 2 मंथ का क्लासेस जो है वो वुसू में जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, वो वहाँ जो है वो आ सकते हैं। और यहाँ से जैसे ही उनकी न्यू बेबी का जो भी मतलब फंक्शन था वो समाप्त हो जाता है, तो उसके नेक्स्ट डे ही वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स का आना जो था वो आरंभ जो था वो हो चुका था। मतलब बच्चे वहाँ आना जो थे वो शुरू हो चुके थे। और जो बच्चे वहाँ पे आ रहे थे वो लगभग हमारे वांगजी से जो थे वो 5 साल तो बड़े ही थे। मतलब जितने भी बच्चे वहाँ आ रहे थे वो 11-12 साल के थे। और अभी हमारा वांगजी जो था वो उनके साथ अपना स्टडी जो है ना वो स्टार्ट करने वाला था। सभी ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या 6 साल का बच्चा हर वो चीज़ कर सकता है जो 11 साल का बच्चा कर रहा है? लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो बहुत ही स्मार्टली जो है ना वो हर चीज़ का जो भी जवाब था वो अपने डैडा को जो था वो दिया करता था। जब उसके डैडा उन्हें सिखाया करते थे वो हर चीज़ को जो है ना वो सबसे पहले जो है वो ग्रैब किया करता था और सबसे अच्छे से वो उन चीज़ों को जो है ना वो किया करता था। वो अक्सर अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को जो है ना वो फाइटिंग में जो है वो हरा दिया करता था। और सबसे अच्छी थी हमारी वांगची की तलवारबाजी, वो उसे बहुत अच्छे से जो है वो किया करता था। उसका जो भी क्वेश्चन प्ले करता था वो अपने डैड से भी बेटर जो है ना उस इंस्ट्रूमेंट को जो है ना वो बजा लिया करता था। जब भी हमारा वांगची जो है ना क्वेश्चन प्ले किया करता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पशु पक्षी जो थे ना वो उसके इर्द गिर्द जो थे ना वो मंडराना जो थे वो शुरू कर दिया करते थे। और कहीं ना कहीं हमारे सिचैन को अपने डैड का एक बात याद आता था कि जब भी लानी जो थी ना वो क्वेश्चन प्ले करती थी तो उनके साथ भी यही सेम बात जो है वो हुआ करती थी। और जब भी हमारे सिचैन ये देखते थे ना तो उन्हें अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा प्राउड जो है वो फील हुआ करता था। वैसे ही अब टाइम जो है ना वो बीत रहा था, 5 साल 10 साल। इस समय हमारा वांगजी जो है ना वो 13 ईयर ओल्ड जो है वो हो चुका है। और वो एक 20 साल तक के बच्चे का स्टडी जो है ना वो कंप्लीट कर चुका है। वो 13 साल के होने के बावजूद भी अपने साथ में अपनी उम्र के ही 5 डिसिपल्स को जो है ना वो ट्रेन करता है। जब हमारे सिचैन जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड जो है वो फील होता है बिकॉज़ उनका बच्चा बहुत ही कम उम्र में जो है ना उनका बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो कर रहा है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा जी है वो भी अपने ब्रदर का जो है ना वो डिटो कॉपी है। और वो इस समय जो है ना वो 7 साल का जो है वो होने वाला है। और यहाँ जो हमारी यानली है और जो हमारा सिचैन है, जब भी वो जी को देखते हैं ना तो उन्हें वांगजी की याद आता है बिकॉज़ वो कहीं न कहीं समझते हैं कि हाँ, हमारा जी जो है ना बिल्कुल वांगजी के नक्शे कदमों पर जो है ना वो चला हुआ है। उसी की तरह बात करना, उसी की तरह उसका जो फाइटिंग है, उसी की तरह उसने हर चीज़ जो है वो सीखा हुआ है। और वो हमेशा से एक ही बात कहता है कि जो भी उसके रोल मॉडल है ना वो उसके खुद के गगा हैं बिकॉज़ उसके गगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और वहीं दूसरी साइड अगर हम अभी अपने 13 साल के वांगजी को देखें ना तो वो टोटली मैच्योर जो है वो बन चुका है।
वो किसी से ज़्यादा बात करना जो है वो पसंद नहीं करता। वो अपने डिसिपल्स को जो है ना वो हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से सिखाता है। इवन वो उन्हें ये भी कहता है कि उन्हें जो है वो ज़बरदस्ती करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही उस उन्हें कभी अपनी मतलब जान जो है ना वो जोखिम में डालनी है। जब भी उन्हें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले खुद की सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखना है। और ये चीज़ें देख के जो हमारे सुचैन थे ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते वो हुआ करते थे। लेकिन अभी हमारा वांची का जो है ना वो 18th बर्थडे जो है ना वो नहीं हुआ था। वो फेरी वर्ल्ड से तो ताल्लुकात रखता था ना, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अगर वो अपना रूप जो है वो चेंज करेगा तो वो कौन सी चीज़ में जो है वो कन्वर्ट होगा। यहाँ जो हमारी यानली है, गाइस मैंने पहले नहीं आपको बताया था, जो हमारी यानली है जैसे ही वो कन्वर्ट होती है मतलब फेरी में बदलती है, तो फेरी के बाद वो एक बटरफ्लाई का जो है ना वो रूप जो है वो ले लेती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारे लांसी चैन है, जब वो अपने फेरी रूप में आते हैं तो वो एक रेड के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीके से वो जो थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वांगची का पावर जो है वो कौन सा होने वाला है, या उसके अंदर कौन से वाले एनिमल, बर्ड और प्लांट का जो है ना वो रूप जो है वो आने वाला है। अब वैसे ही टाइम जो है वो और निकलता है। अभी हमारा वांगची जो है ना वो अपने मतलब उसकी एज जो है वो 15 हो जाती है, और उसने जो है वो हम कह सकते हैं कि लगभग 10 से 12 अपने डिसिपल्स जो थे वो ट्रेन कर दिए थे। और वो जो है वो अदर जितने भी क्लैन्स थे जो फेरी वर्ल्ड के अंदर आते थे ना, उनके बच्चों को जो है ना वो टीच करवाना जो था वो स्टार्ट जो है वो कर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो है ना वो हमारे वांगची के उस लेफ्ट आर्म के उस कर्स मार्क पर आया था, जो कि जन्म से उसकी बाजू पे जो है वो बना हुआ था। तो लाइक गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो सिर्फ एक रेड कलर का जो है वो मार्क बना हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा वांगची जो है वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ही वो मार्क जो है वो खुद ब खुद एक डिज़ाइन का रूप जो है वो ले रहा है। और देखते ही देखते वहाँ पे एक ड्रैगन का जो है वो साइन जो था वो बन चुका था। लेकिन अभी भी जब हमारा वांगचू से देखता था तो वो उसे देख पाता था कि जो ड्रैगन है वो पूरी तरीके से जो है ना वो बना नहीं है, मतलब अभी भी कुछ चीज़ें बनना जो है ना वो बाकी है। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता था कि कैसे एक ड्रैगन जो है ना वो उसकी बाजू पे जो है वो फॉर्म हो रहा है। लेकिन उसे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। अब वो बड़ा हो चुका था, इसलिए उसकी फैमिली मेम्बर्स ने जो है ना वो लगभग जब हमारा वांगजी 8 साल का था उसके बाद से कभी हमारे वांगजी के उस माँ को जो है वो नहीं देखा है। एक दिन जब हमारा वांगजी जो है वो नाइट हंट से जो है वो वापस आता है, तो उसके हाथ पे ना कुछ चोट जो है वो लगा हुआ था उसी लेफ्ट आर्म पे। और जो वो आगे इस बात को जो है ना वो सिचैन को बताता है कि उसकी आज की चोट जो है ना वो हील नहीं हो पाई है। तो हमारा सिचैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है कि उसका वांगची का जो आज का चोट है वो क्यों उसकी खुद की पावर्स जो है वो हील नहीं हो पाया है। तब हमारा वांगजू से बताता है कि आज उसकी चोट जो है ना उसकी लेफ्ट आर्म पे जो है वो लगी हुई है। जैसे ही हमारा सुचैन जो है वो ये बात सुनता है, उसे थोड़ा-सा मतलब हैरानी होती है कि लेफ्ट आर्म पे आज तक तो उसे कभी नहीं लगी। जिसके बाद हमारा सुचैन जो है वो वांगची से कहते हैं कि वांगची, क्या क्या मैं तुम्हारी लेफ्ट आर्म जो है वो देख सकता हूँ? तभी हमारा उस वांगजी उससे कहता है कि श्योर बाबा, आप देख सकते हैं। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है ना वो अपनी आर्म वाली रोप्स को ना ऊपर उठा देता है। जैसे ही हमारे सिचैन की हमारे वांगजी की आर्म के ऊपर जो है वो नज़र पड़ती है, उनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी, बिकॉज उन्होंने सोचा था कि वो रेड मार्क आज भी रेड मार्क ही होगा। बट अब वो रेड मार्क जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रैगन में जो है ना वो चेंज हो चुका था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे वांगजी को चोट लगी हुई थी वो सीधा उस ड्रैगन के नीचे लगी हुई थी। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारे सिचैन जो है उस चोट की साइड को जो है वो टच करते हैं, हमारा वांगजी जो है उनसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ दर्द नहीं हो रहा है। जो ब्लीडिंग हुआ था वो भी बहुत कम हुआ था। जैसे ही हमारे सिचैन देखते हैं कि नहीं, चोट बहुत ज़्यादा गहरा लगा है, बट ब्लीडिंग ना होना और दर्द ना होना ये बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है। जिसके बाद हमारा सिचैन जो है ना वो अपने एल्डर्स से जो है वो इस चीज़ के बारे में पूछने का जो है वो सोचता है। और वहीं दूसरी साइड हम जो थे वो ड्रैगन वर्ल्ड में जो थे वो देख सकते थे कि सेम वहीं हमारे विंग की जो है वो लेफ्ट आर्म में जो है वो एक चोट लगा हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। और अभी हीलर्स जो थे वहाँ पे उसको जो थे वो मतलब कवर जो थे वो कर रहे थे। जैसे ही हमारी कांगसे जो है वो ये देखती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। में ही भी जंग से जो है उसे बताते हैं कि इसका ओमेगा पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, और उसकी उस जगह पे जो है वो चोट लगी है जहाँ पे हमारे विंग का मार्क जो है वो बना हुआ है। जैसे ही कांग से ये सुनती है वो उसे कहती है कि क्या ये पॉसिबल है? तभी वी चांग से कहते हैं कि हाँ कांग से, जब तुम्हें फर्स्ट टाइम जो है वो तुम्हारी मार्क वाली जगह पे लगी थी तो तुम याद करो कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ था। जब हमारे कांग से उस बात को याद करती है तो उसे कहती है कि हाँ,
तभी हमारे बीच अंक से बताते हैं कि वो दर्द मुझे हुआ था। मतलब कि अगर हमारे ओमेगा को जो है वो चोट लगता है तो वो दर्द भी उसके अल्फ़ा को जो है ना वो खुद ही सहना पड़ता है। जैसे ही हमारा विंग ये सुनता है, उसके फेस पे एक स्माइल था। हमारी कांग से ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि विंग ये क्या है? तभी विंग उससे कहता है कि मॉम, मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा जो है ना वो हर्ट हो। मैं उसकी हर दर्द जो है ना वो खुशी-खुशी जो है वो झेल लूँगा। जब हमारा पीचांग से ये सुनता है, वो हमारे कांगसे से हँसते हुए कहता है कि अभी तक तो हमारा ओमेगा सन इन लॉ यहाँ पहुँचा ही नहीं है, बट जब वो यहाँ पहुँचेगा तो मुझे लगता है विंग तो हमें देखेगा भी नहीं। विंग जब ये बात सुनता है वो उससे कहता है कि नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, बट जो कोई मेरे लिए इतनी दूर से आएगा तो ऑफ कोर्स मुझे भी तो उसके लिए कुछ मतलब स्पेशल तो करना ही चाहिए ना, बस उसी चीज़ के लिए मैं ये कह रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी कंग से है ना, वो अपने बेटे का फेस जो है वो अपने हाथों में लेती है, उसके फोरहेड पे एक किस करती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा से यही चाहती थी कि तुम अपने ओमेगा पार्टनर का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, जैसे कि तुम्हारे डैड मेरा रखते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो उससे कहता है कि श्योर मॉम, मैं वैसे ही रखूँगा। इतना वो भी बात कर ही रहे थे, इतने में ही वहाँ पे एक मतलब नोन से पर्सन का जो है ना वो एंट्री होती है और वो थे हमारे लानी। सब लानी को वहाँ देख के जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी मिलके जो है ना उसे बो करते हैं। यहाँ हमारा विंग उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तभी जो हमारे वीचांग से हैं और कांगसे सेरेन हैं वो हमारे विंग को बताते हैं कि फेरी वर्ल्ड की जो है वो एंसेस्टर हैं। जैसे ही हमारा विंग ये सुनता है, वो अगेन से उन्हें जो है वो बो करता है। कुछ ही समय में वहाँ पे हमारी बोसन सेरेन भी जो है वो आ जाती हैं। अगेन से वो सभी जो है उन्हें जो है वो करते हैं। विंग अपनी ग्रैंडमा को जो है ना वो बहुत अच्छे से जानता था। तभी वो सभी वहाँ बैठते हैं और बातें करते हैं। बातें जैसे वो मतलब बातें कर रही थी, इतने में ही जो हमारी लानी है वो हमारे विंग को कहती है कि विंग, अब तुम्हें जो है वो फेरी वर्ल्ड में जो है वो चले जाना चाहिए। अगर तुम वहाँ कुछ समय बिताओगे तभी तुम वहाँ की रूल रेगुलेशन, वहाँ की पावर और वहाँ के लोगों के बारे में जो है वो समझ पाओगे, और शायद तभी तुम वांगजी के दिल में जो है ना वो अपने लिए कोई जगह जो है वो बना पाओगे। जैसे ही सभी ये सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इतने में ही जो हमारी वो सन सायरन थी वो से कहती है कि हाँ, हंग से और विंगचांग से तो अब तुम्हें ही इस डेमोन वर्ल्ड को जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 2 सालों के लिए जो है वो संभालना है। और मैं चाहती हूँ कि विंग अब जो है वो फेरी वर्ल्ड में जाके जो है ना वो वहाँ रहे। वहाँ जितना वो अपने ओमेगा के करीब रहेगा, उसे समझेगा, उतना ही इनके फ्यूचर के लिए जो है वो अच्छा होगा। ये सुनने के बाद वो सभी जो हैं उस बात पे नोट करते हैं और यहाँ जो हमारी लानी थी वो विंग से कहती है कि विंग, कल मॉर्निंग में ही मैं तुम्हें यहाँ से लेके जो है वो वहाँ जो है वो चली जाऊँगी। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो उस बात पे नोट करता है। वो उससे कहता है कि मुझे क्या कुछ अपने साथ जो है वो ले जाना पड़ेगा? तभी वो उससे कहती है कि हाँ, सिर्फ अपना एक स्पिरिचुअल वेपन जो तुम अपने साथ जो है वो ले जा सकते हो। अदरवाइज़ तुम्हें वहाँ कुछ भी ले जाने का जो है वो अलाउंस जो है वो नहीं है। फेरी वर्ल्ड में जाके तुम्हें भी एक एज़ अ फेरी जो है वो वहाँ रहना पड़ेगा। वो टेम्परेरी पावर्स जो है वो मैं तुम्हें जो है वो प्रोवाइड जो है वो करवा दूँगी। लेकिन वो पावर तुम सिर्फ़ उसी समय जो है वो यूज़ कर सकते हो जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा जो है वो आ रहा है। अदरवाइज़ तुम अपनी हर पावर जो है वहाँ यूज़ जो है वो कर पाओगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो उस बात के लिए जो है वो नोट कर देता है। यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। वो सन सायरन जो है वो उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से जो है वो चली जाती है। यहाँ हमारी लानी जो होती है वो हमारे विंग को लेके जो है वो फेरी वर्ल्ड में जो है वो आ जाती है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो फेरी वर्ल्ड में आता है, वो फेरी वर्ल्ड को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ फेरी वर्ल्ड भी एज़ सेम एज़ हमारे डेमॉन वर्ल्ड की तरह था। लेकिन हाँ, डेमॉन वर्ल्ड में जो है वो ज़्यादा ब्लैक एंड रेड कलर का यूज़ जो है वो किया जाता है। वहीं हमारा फेरी वर्ल्ड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल था। वहाँ उसे हर टाइप का लाइट, डार्क, हर कलर जो थे वो दिखाई दे रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज़ की फेरीज़ वहाँ उड़ रही थी। हर कोई अपने कामों में जो था वो बिज़ी था। हमारी लानी और हमारे विंग जो थे वहीं स्टेज पे जो थे वो चल रहे थे। यहाँ हमारी लानी उसे कहती है कि आज मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम तुम्हारे ओमेगा से जो है वो मिलवाने जा रही हूँ। इसलिए तुम उससे जो है वो अच्छे से मिलना और उससे जो है वो अच्छे से बात करना, बिकॉज़ ये एक एक्सीडेंटल मीट जो है वो होने वाला है, तो उसे जो है वो शक नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो उस बात के लिए जो है वो मान जाता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों जो थे वो चलते-चलते ही हमारी गुस्सू की गलियों में जो थे वो पहुँच चुके थे और इस समय हमारा वांगची जो है वो जी के साथ उसे जो है वो थोड़ी-सी शॉपिंग करवाने के लिए जो है वो बाहर लेके आया था।
जैसे ही हमारी लानी की नज़र वांगजी पे पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज़ एज़ यूजुअल हमारा वांगजी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और कहीं न कहीं लानी को जो है वो अपनी बचपन की यादें या पहले की यादें जो थी वो आ रही थी। इसके बाद वो जो है वो विंग से कहती है कि विंग वो सामने देखो, वो तुम्हारा ओमेगा है। जैसे ही हमारे विंग की नज़र जो है हमारे वांगजी के ऊपर पड़ती है ना, उसकी आइज़ का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। उसकी आइज़ जो थी वो रेड में जो थी वो कन्वर्ट जो थी वो हो चुकी थी। उसके खुद के फेरोमोन्स जो थे ना वो धीरे-धीरे जैसे जो है ना वो रिलीज़ होना जो थे वो शुरू हो चुके थे यहाँ। जो हमारी लानी है वो एक स्पेल पड़ती है जिसकी वज़ह से वो सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। यहाँ हमारा विंग जो है वो हैरान हो जाता है। तभी लानी जो है उसे कहती है कि तुम्हारा खुद का डायमॉन अल्फ़ा जो है ना वो तुम्हारे ऊपर जो है वो हेड लेने का जो है वो प्रयास जो है वो कर रहा है। मैंने उसे जो है वो कंट्रोल किया है फॉर अ 2 ईयर। तुम्हारा अल्फ़ा जो है वो कभी भी वंगजी को देख के जो है वो बाहर जो है वो नहीं आएगा। जैसे ही हमारा वांगची जो है वो 18 ईयर का हो जाएगा, आफ्टर दैट उसका ओमेगा और तुम्हारा अल्फ़ा जो है वो एक दूसरे को जो है वो अपना अल्फ़ा और ओमेगा जो है वो पहचान लेंगे। तो उस समय तुम्हारा अल्फ़ा जो है अब पावर में जो है वो आएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो उनसे थैंक यू कहता है। इसके बाद हमारी जो लाइन ई है वो उससे कहती है कि अब तुम्हें उससे जाके जो है वो मिलना है। मैं यहीं तुम्हारा जो है वो वेट जो है वो कर रही हूँ। जिसके बाद हमारे विंग के दिमाग में एक बात आती है, वो सडनली वहाँ से जो है वो जाता है और वो जानबूझ के मतलब हमारे वांगी से जो है वो टकरा जाता है। और इसके बाद वो उसे कहता है कि ओह आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे जो है वो गलती होगी, मैंने गलती से आपको लगा दिया, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जैसे ही हमारा वांगी जो है वो देख रहा है कि एक अननोन पर्सन, एक नया फेस, एक अल्फ़ा उससे जो है वो अगेन से अगेन जो है वो सॉरी मांगे जा रहा है। उससे कहता है कि इट्स ओके, आप टेंशन मत लीजिए, इट्स ओके, मुझे लग गया पता कि आपसे गलती से हो गया है, टेंशन मत लीजिए। जैसे ही हमारा विंग जो है वो हमारे वांगजी की वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनता है, वो समझ जाता है कि वांगजी जो है ना वो थोड़ा-सा मतलब डर चुका है। तो वो अगेन से कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको जानबूझ के नहीं लगाया। इतने में ही जी उससे कहता है, इट्स ओके गगा, गह समझ चुके हैं कि आपसे गलती से नहीं लगा, आपसे गलती से लगा, आपने जानबूझ के नहीं लगाया। वो आपको माफ़ कर देंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है, वो हमारी ची की तरफ देखता है और उसके गालों को ना अपने हाथों में ले लेता है। उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो एंड मुझे लगता है कि तुम अपने ब्रदर की जो है वो कावा कॉपी हो। ये सुनने के बाद जो हमारा ची था वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा चुका था। वो था एक अल्फ़ा, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा शर्माता है, क्यूट सा अल्फ़ा है यार, अभी बच्चा है। वो उस बात को देख के ना वो शर्मा चुका था। तभी वो अपने गगा की तरफ देखता है और उससे कहता है कि गगा, मुझे ना तांगलू खाना है। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि तांगलू, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें जो है वो लेके दूँ, बिकॉज़ मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे ऐसे अचानक से टकरा गया, तुम्हारी चीज़ें नीचे गिर गई। इतने में ही वहाँ पे कुछ डिसिबल जो है वो आ जाते हैं, बिकॉज़ वो ऐसा सोच रहे थे कि विंग उन्हें जो है वो घेर के खड़ा हुआ है। वो जो है वो विंग को जो है वो पकड़ने जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी उससे कहता है कि नहीं, उसे मत पकड़ो। उनका अचानक से वो मेरे से जो थे ना वो मैं उनके साथ जो है ना वो टकरा गया था, तो इसमें उनका कोई गलती नहीं है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज़ आज उसे मतलब सही में ये एहसास हो चुका था कि कहीं न कहीं दिल के रिश्ते दिल के ही होते हैं और उसके वांगची ने उसे जो है वो बचा लिया है। तभी हमारा वांगची जो है उसकी तरफ देखता है, उसे वो करता है और उसे कहता है कि मेरा नाम लान वांगची है। मैं गुस्सू का जो है वो ओमेगा प्रिंस हूँ। इतने में ही हमारा जी उसे कहता है कि मेरा नाम लांजी है और मैं गुस्सू का जो है वो अल्फा प्रिंस हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि मेरा नाम विंग है, मैं प्रिंस नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि हाँ, बट मैं अपने दिल का राजा हूँ, अपने साम्राज्य का राजा हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची था जो हमारा ची था, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। इतने में ही हमारा जो विंग था वो अपने लिए, वांगची के लिए और जी के लिए जो है वो तांगहलू जो है वो खरीद लेता है और वो उन दोनों को भी दे देता है और अपना जो है वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद हमारा विंग उससे कहता है कि इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं जो है वो यहाँ जो है वो आया हुआ हूँ। एक्चुअली मैं एक मर्चेंट का जो है वो बेटा हूँ, तो मैं घूमता रहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा महल यही है, अगर आप कभी आना चाहें तो आप वहाँ आ सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि ठीक है। इतना बोलने के बाद ही हमारा विंग वहाँ से जो है वो चला गया था। वो जल्दी से लानी के पास जाता है और वो उसे हर जो बात वहाँ हुई थी वो बताता है। लानी उसे कहती है कि हाँ, मैंने हर चीज़ सुनी, तुमने उससे बहुत अच्छे से जो है वो मीट करी, ठीक। आज से 5 दिन के बाद हमारा वांगजी जो है वो नाइट हंट पे जो है वो आ रहा है। अब सेकंड टाइम तुम्हें अपनी मीट वहाँ करनी है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो उसे कहता है, लेकिन मैं तब तक रहूँगा कहाँ पे?
तभी उसने उसे कहा ना, तुमने कहा ना कि तुम एक मर्चेंट के बेटे हो, तो वहीं रहोगे जहाँ हर कोई रहता है। इसके बाद हमारी लानी जो है ना, उसे एक सी साइड एक महल में जो है वो दिखाती है, जो कि हमारी लानी ने जो है वो खुद ही बनाया हुआ था। वो उसे कहती है कि तुम आज से, मतलब महल तो नहीं था, मतलब 4-5 रूम्स का एक घर था, कि तुम आज से वहाँ जो है वो रहा करोगे। वहाँ कुछ सर्वेंट्स हैं जो तुम्हारी हर चीज़ का जो है वो ख्याल जो है वो रखेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो उन्हें जो है वो करता है। और इतने में ही हमारी लानी उसे कहती है कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो, मैं वहाँ खुद ब खुद जो है वो आ जाऊँगी। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो उनसे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो चली जाती हैं, और विंग भी अब उस घर में जो है वो जाके रह रहा था। ठीक 5 दिन जो है वो निकल जाते हैं। आफ्टर 5 डेज़ हमारी लान ई अगेन से जो है वो विंग के घर पे आती है, उसी घर पे, और वो विंग को बताती है कि वांगजी किस साइड जो है अब वो नाइट हंट पे जो है वो जा रहा है। तो वहीं शाम के समय ही हमारा विंग भी उसी साइड जो है वो घूमते घूमते जो है वो निकल जाता है। और वहीं एक अजीब सा वन राक्षसी हम कह सकते हैं, वो हमारे विंग के ऊपर जो है वो हमला जो है वो कर देता है। लेकिन यहाँ विंग हमारे वांगजी को जो है वो देख चुका था, तो इसलिए वो उससे जो है वो फाइट करने का जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। यहाँ हमारा वांगजी भी जो है वो हमारे विंग को देख रहा था कि विंग जो है वो काफ़ी अच्छा है फाइटिंग में, लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ जो है वो नहीं करता है, जिसके कारण जो भी वो राक्षस था ना, वो हमारे विंग को जो है ना वो हर्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो अपनी पावर से उस राक्षस को जो है ना, मतलब जो भी वो डेमॉन था उसे जो है वो मार देता है। और यहाँ जैसे ही हमारा विंग जो है वो हमारे वांगजी को देखता है, वो उसे बो करता है और उससे कहता है कि धन्यवाद, आपने मेरा जो है वो अगेन से मदद किया। जिसके बाद हमारा वांगजी से कहता है, अरे इसकी कोई बात नहीं है, बट आपको तो चोट आ चुकी है, आप मेरे साथ चलिए, मैं इसमें जो है वो कुछ मरहम जो है वो लगा देता हूँ। अब तो दैट हमारा वांगजी जो है वो विंग को लेके जो है ना वो वहीं साइड में जो है वो आ जाता है। जिसके बाद वो अपने एक डिसिपल से वो दवाई लेके जो है वो हमारे विंग को जो है वो लगा देता है। तभी हमारा वांगजी हमारे विंग से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हमारा विंग उसे बताता है कि उसके डैड चाहते हैं कि वो भी एक कल्टीवेटर टाइप का जो है वो बन जाए, इसलिए वो अपनी वही चीज़ और स्किल इम्प्रूव करने के लिए यहाँ जो है वो आया हुआ है। ये सुनने के बाद हमारे वांगजी के फेस पे एक स्माइल जो थी वो आ चुकी थी, और वो उससे कहता है कि क्यों ना मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि क्या आप मुझे सिखाओगे सच में। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि श्योर, मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप कल से ठीक 10 बजे मुझे यहीं आके जो है वो मिलिएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब गाइस यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन नहीं देखते हैं डायरेक्ट। अब ठीक सुबह 10 बजे वो दोनों उसी ग्राउंड में जो थे वो पहुँच चुके थे, उसी जंगल में। और यहाँ जो हमारा वंशी है वो डे बाई डे हमारे विंग को कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है वो सिखाया करता था। अब ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो विंग है वो एक डेमॉन किंग है, डेमॉन प्रिंस है, डेमॉन किंग है, तो उसकी स्किल ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो हर चीज़ जो है ना वो सीख जाता था। हमारा वांगजी धीरे धीरे इस बात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एंड 1 साल इस बात को जो है वो निकल चुका था। कहीं न कहीं हमारे लांसी चैन को जो है वो इस बात का पता लग चुका था कि वांगजी किसी न किसी के साथ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिज़ी रहता है। बिकॉज़ वांगजी कभी भी जब उसकी क्लासेस जो थी वो लेना ख़त्म हो जाती थी या उसका नाइट हंट जो है वो ख़त्म हो जाता था, वो अक्सर अपनी हर चीज़ लेके वहाँ से जो है वो निकल जाया करता था कि उसे किसी को कुछ सिखाना है। और यही चीज़ देख के जो हमारे चैन थे वो काफ़ी ज़्यादा टेंस जो थे वो हुआ करते थे। वैसे ही हमारे जो वांगची है ना उसका 17th बर्थडे भी निकल जाता है। बचा 1 साल। सिशैन, लान ई और हमारी अली वो अभी हम देख सकते हैं कि एक जगह जो है वो खड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारी लानी जो है वो सिचैन को हर चीज़ जो है वो बता रही है कि कैसे उन्हें जो है वो हर चीज़ जो है वो करनी है। बिकॉज़ ठीक जैसे ही हमारा वंशी जो है वो 18 साल का होगा, उसे अपनी हर वो चीज़ याद आ जाएगी शायद जो उसे अभी तक याद नहीं है। उसे अपनी अल्फ़ा की याद आएगी और शायद उस समय उसका अल्फ़ा आपके सामने यहाँ खड़ा होगा और हमारे वांगजी को इस फेरी वर्ल्ड को छोड़ के जो है वो जाना होगा। ये सुनने के बाद उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हर्ट हो जाते हैं। बिकॉज़ कौन यार चाहता है कि उनका बेटा सडनली ही अपनी पुरानी ज़िंदगी याद करके उन्हें छोड़ के जो है वो चला जाए। बट इफ़ इट डेस्टिनी राइट, तो वो कहते हैं बट वांगची। तभी हमारी लानू से कहती है कि वांगची जो कर रहा है उसे वो करने दो, उसे उस चीज़ की कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एट लास्ट उसे अपने अल्फ़ा के साथ ही जो है वो रहना होगा और वो उसी के साथ ही जो है वो जाएगा। ये सुन के जो हमारा लांसू जान था वो उस बात पे जो है वो नोट करते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था उसे अब ये समझ तो आ चुका था कि हाँ वो वांगजी को जो है वो पसंद करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सॉरी विंग को जो है वो पसंद करता है। और कहीं ना कहीं उसे ये भी पता था कि
जो भी उसकी यहाँ पे जो मार्क बना है ना, उसका कोई ना कोई तो राज है, बिकॉज बचपन से लेके आज तक वो देख पा रहा है कि वो मार्क डे बाई डे जो है वो क्लियर टू क्लियर जो है वो हो रहा है। एंड अभी उसको सिर्फ एक बर्थडे आना जो है वो बाकी है, और वो मार्क जो है वो टोटली जो है वो क्लियर जो है वो हो जाएगा। वैसे ही कुछ महीने जो हैं वो आ निकल जाते हैं, और यहाँ जो हमारा विंग था ना, उसने जो है वो वांगजी से अपना लव जो है वो कन्फेस जो है वो कर दिया था। और इवन उसने उसे ये भी बात बताई थी कि जैसे ही उसका 18th बर्थडे जो है ना वो हो जाएगा, वो उसे अपने बारे में सारी सच्चाई जो है वो बता देगा। यहाँ कहीं ना कहीं हमारा वांगजी भी जो है वो ये जान चुका था इतने सालों में कि जो हमारा विंग है वो कोई मर्चेंट का बेटा नहीं है, और हमारे विंग ने उसे सच बता भी दिया था कि हाँ, वो किसी मर्चेंट का बेटा नहीं है, और ना ही वो फेरी वर्ल्ड से जो है वो ताल्लुकात जो है वो रखता है। लेकिन हमारे विंग ने हमारे वंशी से प्रॉमिस लिया था कि वो कभी भी ये बात बाहर जो है वो नहीं बताएगा, और एज पर प्रॉमिस हमारे वंशी ने भी वो बात कभी किसी को नहीं बताई थी। और अब हमारा वंशी का जो है वो 18th बर्थडे को आने में जो है वो सिर्फ कुछ आवर्स जो थे वो बाकी जो थे वो रह चुके थे। हम देख सकते थे कि जो डेमॉन वर्ल्ड है वो खुद ब खुद जो है वो उसमें जो है वो डेकोरेशन जो है वो हो रहा है। हर जगह लाइट्स जो है वो लग रही हैं ब्लैक, और जो रेड कलर है वो कलरफुल में जो है वो चेंज हो रहा है। भी कंग से सेरेन काफ़ी ज़्यादा टेंस जो थे वो दिख रहे थे। सडनली वहाँ पे बोसन सेरेन जो है वो आ जाती हैं। बोसन सेरेन उनसे कहती हैं कि बहुत जल्द अब इस वर्ल्ड की जो है वो सही वाली जो क्वीन है ना वो वापस आने वाली है। कांग से, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तभी हमारी कांग से उससे कहती है कि नहीं माँ, मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, बट क्या साहब अच्छे से हो जाएगा। तभी हमारी पोसान उससे कहती है कि हाँ, सब जो है वो अच्छे से होगा। और वहीं दूसरी साइड हमारा जो भी फेरी वर्ल्ड था वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे डेकोरेशन जो थी वो की जा रही थी, बिकॉज हम कह सकते हैं कि इट्स द लास्ट बर्थडे जो कि हमारा वांगजू जो है वो फेरी वर्ल्ड में जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। और इसके बाद उसे जो है वो जाना है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, किसी को कुछ पता नहीं है, बट स्टिल उसे जाना है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंस जो है वो लग रहा था। तभी उसके सामने जो है वो लानी जो है वो आ जाती है। लानी उससे कहती है कि वांगजी, तुम्हें इतना सैड नहीं दिखना है। ये तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। तुम्हें हर वो चीज़ याद आएगी जो तुमने खोई हुई है। इसलिए उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें अच्छे से जो है वो रेडी जो है वो होना पड़ेगा। जिसके बाद जो हमारी लानी थी वो अपनी पावर से जो है वो एक बहुत सुंदर सा रूप और एक ज्वेलरीज जो है वो हमारे वांगची के सामने जो है वो ला देती हैं। उनसे कहती है कि वांगची, ठीक आधे घंटे में तुम रेडी होके जो है वो मुझे बाहर मिलो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना, वो उस बात को जो है वो मान जाता है, और वो वहाँ पे रेडी होना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारी बोसन सैरन थी ना, वो भी फेरी वर्ल्ड में आके सेम चीज़ें जो है वो हमारे विंग को जो है वो देती हैं। और विंग से कहती है कि विंग, तुम भी मुझे रेडी होकर जो है वो जल्दी से बाहर मिलो। जिसके बाद हमारा विंग भी वहाँ पे तैयार होना जो है वो शुरू कर देता है। ठीक आफ्टर 20 मिनट हमारा विंग और वांगजी जो है वो एक ही समय पे जो थे वो रेडी हो गए जो है वो अपने अपने रूम से जो है ना वो बाहर जो है वो आ जाते हैं। यहाँ जो हमारी लानी थी वो हमारे वांगजी का हैंड ग्रैब करके उसे जो है वो बाहर यार्ड की तरफ ले जाना जो है वो शुरू कर देती हैं। चैन वहाँ था, यानली वहाँ थी, जे वहाँ था, उनके सभी एल्डर्स वहाँ थे। धीरे धीरे जितना भी आसमान था उसमें बादल आना जो थे वो शुरू हो चुके थे। नॉर्मली जब भी फेरी वर्ल्ड पे जो थे वो बादल आया करते थे वो वाइट कलर के थे, बट इनका कलर आज कुछ डिफरेंट था। ये ग्रे कलर के बादल थे। सभी ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उन बादलों में से विभूषण और हमारी बोसान सहरन जो है ना वो गुस्सू के उस यार्ड में जो है ना वो उतर जाते हैं। आज हमारा विंग जो है वो टोटली एक किंग की तरह जो है वो लग रहा था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वंशी है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रहा था। आज जब हमारा वंशी अपने उन ड्रेस को जो है वो चेंज करता है तो वो देखता है कि जो भी उसका ड्रैगन था वो पूरी तरीके से जो है वो बन चुका है। और वो ड्रैगन कोई आम ड्रैगन नहीं है, वो एक 9 टेल्ड जो है वो ड्रैगन है, जो कि आज तक उसने कभी पढ़ा नहीं है। उसने देखा है कि हाँ, 2 टेल्ड है, 3 टेल्ड है, बट 9 टेल्ड ड्रैगन इट्स अ न्यू थिंग। वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जैसे ही हमारा भीम और हमारे जो वो संसारन है वो वहाँ यार्ड में उतरते हैं, वो सारे बादल जो हैं वो खुद ब खुद जो है वहाँ से हट जाते हैं।
यहाँ जब हमारे वांगची का नज़र जो है वो विंग के ऊपर पड़ता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। वो विंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। शिचुएन, यानली जो है वो हमारे विंग की फेस की खुशी देख के समझ जाते हैं कि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वहीं जब जी की नज़र जो है वो विंग के ऊपर पड़ती है, उसे कहता है कि ग इट्स यू, और वो भागता हुआ जो है वो हमारे विंग के पास जो है वो चला जाता है। तभी विंग जो है उसे गले लगाते हुए कहता है कि हाँ जी, ये मैं हूँ। जिसके बाद जो हमारा जी था वो अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है कि मॉम डैड गगा बहुत अच्छे हैं, क्या ये हमारे साथ रहेंगे, क्या अब ये यहाँ रहेंगे? तभी विंग उसे कहता है कि मैं यहाँ रहूँगा तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आया करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा जी है वो उसे कहता है कि प्रॉमिस करो। तभी जो हमारा विंग है वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो ज़रूर जो है उससे मिलने आया करेगा। लेकिन देखते ही देखते अब हमारे वंशी और हमारे विंग दोनों की आइज़ का कलर जो है वो चेंज होना जो है वो शुरू जो है वो हो चुका था। हमारे वंशी की आइज़ का कलर गोल्डन एंड हमारे विंग की आइज़ का कलर जो है वो रेड कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उन दोनों के अल्फास और ओमेगास जो थे वो उनके ऊपर हेड लेना जो थे वो स्टार्ट जो थे वो कर चुके थे। और देखते ही देखते हमारा वंशी जो है वो अपना फेरी में जो है वो चेंज होता है एंड फेरी के बाद वो एक क्यूट सा रैबिट जो है वो बन जाता है। जैसे ही हमारी पिंक की नज़र उस क्यूट रैबिट के ऊपर पड़ती है ना, वो जल्दी से जाके हमारे वांगजी के उस फेस को जो है ना वो पकड़ लेता है, मतलब उस चेहरे को, उस जो भी उसकी आकृति थी जो रैबिट बन में भी वांगजी कन्वर्ट हुआ था ना, उसे पकड़ लेता है और वो उसके कानों में के पास जाकर उसे कहता है कि बनी, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से खाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना वो शर्मा जाता है और वो थोड़े ही समय में जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो आ जाता है। जिसके बाद जो हमारी लान ई थी और वो बोसान थी वो उनसे कहती हैं कि अब हमें जो है वो इनकी मैरिज जो है वो करवा देनी चाहिए अभी यहीं। और यहाँ पे जो हमारी बोसान साइलेंट होती है वो अपने पावर्स से वहाँ पे ही एक वेडिंग जो भी मतलब होता है ना वो चीज़ जो है वो रेडी कर देती है, वेडिंग हॉल। एंड वहाँ पे ही हमारे वांगजी और विभूषण का मैरिज जो है वो करवा दिया जाता है। और गाइस मैं यहीं इस पार्ट को जो है वो एंड करती हूँ। कल इसका लास्ट पार्ट जो है वो आ जाएगा। होप कि आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।